असल में वुकोंग की मौत के बाद देवता ने उसके शरीर को नर्क में ले जाकर यमराज से मिलवाया, ताकि वुकोंग को 1 साल बाद आने वाले 2 सयान से निपटने के लिए काइयो के पास जाकर कुछ विशेष शक्ति मिल सके। तब वुकोंग ने इस विशाल यमराज से पूछा, क्या वह रेडिट्स भी नर्क में आया है? क्या वह अभी भी यहाँ गड़बड़ कर रहा है? यमराज ने दिखावा करते हुए कहा, हाँ सही है, वह आया था, लेकिन मैंने उसे काबू में कर लिया। वुकोंग ने सुना, वाह, तो तुम तो बहुत ही जबरदस्त हो, फिर मुझे किसी और जिएवंग को ढूंढने की क्या जरूरत है? तियानशन ने धीरे से वुकोंग को बताया, जिएवंग तो यमराज से भी ज्यादा ताकतवर है। जब यमराज ने सुना तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वाह, कोने में भागो 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 भागो, अगर सब कुछ सही से किया जाए तो कौन सा कोना नहीं कर सकता। इसलिए गोकू ने तय किया कि वह और भी शक्तिशाली काइयो के पास जाकर प्रशिक्षण करेगा। लेकिन जिएवोंग से मिलने के लिए इस 10 लाख किलोमीटर के सांप के रास्ते को पार करना होगा। वुकोंग ने सुना तो चौंक गया, फिर सोचा, अरे मैं एक छलांग में 10,80,000 ली पार कर सकता हूं, 10 बार छलांग लगाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा। लेकिन छलांग लगाने वाली मछली नहीं है, इसलिए वुकोंग ने बस 5 मिनट में अपनी यात्रा शुरू की और निकलने से पहले इस साथी से कहा कि जनबूपोपो को कहे कि विशियनरेन को बताए कि 1 साल बाद उसे ड्रैगन बॉल से फिर से जीवित कर दे। तो वुकोंग इस तरह दौड़ता रहा और उसे बहुत सारी कड़ियों तक दौड़ना पड़ेगा, इसलिए हम उसे अभी छोड़ देते हैं और देखते हैं कि 8 साल का पिकोलो कैसा है। पिकोलो वू फैन को एक वीरान जगह पर ले आया और वह उसका असली पिता बनना चाहता था, नहीं, वह उसे प्रशिक्षित करना चाहता था। लेकिन हमारा गोकू का बेटा तो ग्रीन हाउस में उगी हुई फूल की तरह है, बेहद कमजोर, बस रोता रहता है और हमारे पिकोलो का सिर दर्द से फटा जा रहा है। मैं जब 30 का था तो तुम्हारे पिताजी से लड़ चुका था, तुम 40 के हो गए हो, तुम्हें भी मेरी तरह थोड़ा परिपक्व होना चाहिए। फिर उसने गोकू के बेटे को पहाड़ की ओर फेंक दिया और जैसे ही वह पहाड़ से टकराने वाला था, अचानक उसकी छुपी हुई शक्ति फूट पड़ी और उसने पहाड़ को उड़ा दिया। पिकोलो चौंक गया, हम यही तो मेरे बच्चे की असली ताकत है। गोहन भी खंडहर की ओर देखकर हैरान रह गया, मुझे नहीं पता था कि मैं भी सच में इंसान नहीं हूं। और इसी समय पिकोलो ने अचानक गोहन से कहा कि वह अपने कपड़े उतार दे। क्या तुम मेरे साथ बदतमीजी करना चाहते हो? मैं तो अभी बच्चा हूँ, वो बदतमीजी वगैरह मैं पिकोलो नहीं करता। मैं तो बस तुम्हें मेरे बचपन की जिंदगी का अनुभव कराना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं पिकोलो ने जन्म से ही अकेले जंगल में जीना सीखा, इसलिए 3 साल बाद वो इतना ताकतवर बन गया। तो अब मैं भी तुम्हें प्रशिक्षित करूंगा, वू फैन। इसके बाद पिकोलो उड़ गया, वू फैन को अकेला छोड़कर। वाह, क्या तुम कह सकते हो कि यह समाज से बदला नहीं ले रहा है?